Hello everyone, this is my first video and class on YouTube. I'm going to start from the chapter learning, and this class is very useful for UGC NET, CTET and other competitive examinations and also for those students who are in graduation. तो लर्निंग का चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसको हम अलग अलग पार्ट में करके स्टडी करेंगे। आज हम इसके फर्स्ट पार्ट की स्टडी करेंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि लर्निंग क्या होती है और लर्निंग और जो लर्निंग से रिलेटेड अदर कॉन्सेप्ट हैं उसके बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग होती क्या है या अधिगम होता क्या है। लर्निंग इज़ ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है वो हमारे बिहेवियर में एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है जो कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के द्वारा होता है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आए हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एंड प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो इस डिफिनीशन के बेसिस पे हम लर्निंग के नेचर के बारे में बात करेंगे कि नेचर ऑफ लर्निंग क्या होता है। फर्स्ट, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। चेंज कैन बी अडेप्टिव एंड कैन बी माल अडेप्टिव। लर्निंग जो होता है उससे हमारे बिहेवियर में चेंज होता है। जैसे जब तक हमें कोई चीज़ नहीं सीखे रहते हैं तो हमारा बिहेवियर किसी और तरीके का होता है, और जब हम चीज़ सीख जाते हैं तो हमारे बिहेवियर में एक चेंज आता है। जैसे जब हम साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो जब हमें साइकिल चलाना नहीं आता है तो हम उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, और एक बार जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो हमारे बिहेवियर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि पहले हम नहीं चला पा रहे थे, अब हम चला पा रहे हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चेंज कैन बी अडेप्टिव कैन बी माल अडेप्टिव। चेंज जो है वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और निगेटिव वे में भी हो सकता है। हम अच्छी चीज़ों को भी लर्न करते हैं और कभी कभी हमारी लर्निंग गलत चीज़ों की भी हो जाती है। जैसे अगर कोई स्मोकिंग करना सीख जाता है तो दैट इज़ द माल अडेप्टिव लर्निंग। सेकेंड है कि चेंज अकर्स एज ए फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अब जो हमारे बिहेवियर में चेंज होता है वो चेंज कैसे होता है, ये चेंज प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास के वजह से हमारे धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखते जाते हैं, और जो हमें एक्सपीरियंस होते हैं कि एक्सपीरियंस की जो हम सही तरीके से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कौन से चेंज करेंगे ताकि हम अच्छी तरीके से सीख सकें। तो जो चेंज होता है वो इसी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की वजह से होता है। एंड फाइनली व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर क्या होता है। मतलब अगर हमने कोई चीज़ सीखी है तो वो समय के सापेक्ष कुछ समय के लिए हमारे अंदर स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कोई चीज़ अगर सीख ली तो वो लाइफ लॉन्ग हमारी वो चलती जाए, बट इट कैन बी परमानेंट फॉर सम टाइम, लाइक फॉर सम आवर्स, सम डेज एंड सम ईयर्स। उसमें एक रिलेटिव परमानेंट चेंज होना चाहिए कुछ समय के लिए। वो बिहेवियर समय के सापेक्ष, यहाँ रिलेटिवली का मतलब है कि समय के सापेक्ष। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें हमने आज सीख ली हैं वो कल भी यूज़फुल हो सकता है कल उनमें चेंज आए तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। अब भी हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम कभी कभी लर्निंग समझते हैं, बट दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लर्निंग, या उनको हम लर्निंग नहीं कह सकते हैं। उसमें पहला कॉन्सेप्ट है हैबिचुएशन का। हैबिचुएशन को डिफाइन किया जाता है कि एन ऑर्गेनिज्म डिक्रीजिंग रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस विथ रिपीटेड एक्सपोजर टू इट। अगर कोई स्टिमुलस हमारे सामने बार बार आ रहा है, बार बार एक्सपोज हो रहा है, या फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए बना रह रहा है, तो उसके प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स है या जो हमारी प्रतिक्रिया है उस उद्दीपक के प्रति वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं, शांत माहौल है, और अचानक से लाउड स्पीकर पे कोई अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, तो वो अनाउंसमेंट स्टार्टिंग में हमारा जो रिस्पॉन्स होता है बहुत इरिटेटिंग टाइप का होता है उस साउंड की तरफ। लेकिन अगर वो कुछ समय के लिए लगातार बजती रहती है तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और जो हमारा इरिटेशन वाला रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सेकेंड है मियर एक्सपोजर इफेक्ट। इसको डिफाइन किया जाता है कि ये लर्न प्रेफरेंस फॉर स्टिमुलाई टू विच वी हैव बीन प्रीवियसली एक्सपोज्ड। हम उन स्टिमुलस को या उद्दीपक को प्रेफर करते हैं जिनका
हमसे पहले सामना हो चुका रहता है या फिर जिनका हम एक्सपोजर हमारे सामने पहले हो चुका रहता है। जैसे कि अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि हम जब बड़े होते हैं, बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स ख़रीदते थे, क्योंकि वो चीज़ें हमारे एक जनरेशनल कह लीजिए कि ब्रांड बन जाता है लॉयल्टी का, क्योंकि हमारे घर वाले इसे यूज़ करते थे, अच्छा ब्रांड था तभी तो इसको यूज़ करते थे, तो हम भी यही प्रोडक्ट खरीदेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, विच डू यू प्रेफर, विच डिड योर पेरेंट्स ड्रिंक व्हेन यू आर ए लिटिल किड। जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स कौन सा ड्रिंक प्रेफर करते थे, तो आप जिस ड्रिंक को देखे होंगे, जिसके तरफ एक्सपोज किए होंगे, उसके बारे में आप बता देंगे। दैट इज़ कॉल्ड सिंपल लर्निंग की प्रोसेस। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा हुआ कि लर्निंग क्या होता है, तो ये हमारा पार्ट 1 था इस लर्निंग के चैप्टर का। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब आगे के कॉन्सेप्ट या आगे के पार्ट में हम ये स्टडी करेंगे कि हम सीखते कैसे हैं। सीखने की कई प्रक्रिया हो सकती है, जैसे कि हम किसी के बिहेवियर को देख करके, उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके हम उससे सीखते हैं, जिसको कि हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। या फिर कह लीजिए कि हम लर्निंग बाय डूइंग, जैसे हम साइकिल चलाना जब हम सीखते हैं तो धीरे धीरे चलाते हुए, एक्सपीरियंस होते हुए, प्रैक्टिस करते करते हम उसको सीख जाते हैं, वो भी एक तरह की लर्निंग हुई। या फिर हम दो चीज़ों में एसोसिएशन बनाना सीखते हैं, वो भी एक तरीके की लर्निंग हुई। तो लर्निंग के प्रोसेस में बहुत सारे मेथड दिए गए हैं जिनसे लर्निंग होती है। तो उस आगे के जो हमारा जो सेशन होगा या आगे का जो हमारा पार्ट लर्निंग का होगा, उसमें हम अलग अलग तरह के जो मेथड है लर्निंग के, उसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे कि बहुत सारे मेथड हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइड लर्निंग। तो ये सारे जो मेथड हैं लर्निंग के आगे की नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी लर्निंग के ऊपर, उस पर हम उसको कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको जब भी अपडेट होंगे इस चैप्टर में या फिर इस साइकोलॉजी के सिलेबस में, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।